हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम लोग चैप्टर नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैथ का हम लोग जो है सो रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जो है सो और हम लोगों को प्यार दीजिए, ताकि हम लोग आगे और बढ़ सके। ठीक, चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि संख्या को हम लोग उल्टा देते हैं। ठीक, जैसे हमारा 5 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे, तो इसको पलटा देंगे, 1 ऊपर और 5 नीचे। तो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर यानी डी नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा गया है सी। ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सो 1/5 का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारा संख्याएं होता है। ठीक, बहुत सारा परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हमारा अनंत आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोगों को जो बोला गया कि गुणनफल प्राप्त करने के लिए, 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 9/23 है, ठीक, और पूरा किस संख्या से गुना करेंगे हमारा कि गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, और इसमें हम लोग सिर्फ जो संख्या देते हैं उसको उल्टा देते हैं। ठीक, यानी किसके गुना करने के बाद हम लोगों को फिर से वापस 1 मिलेगा, तो 23/9 यानी कि इसको पलटा देंगे। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 23/9 से गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो हम लोग व्युत्क्रम में क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। ठीक, यानी 5 हमारा ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनके समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब इसके बराबर का संख्याएं कौन है। देखो हम लोग कटाएंगे, ठीक, इसको कटाएंगे दो, ये हमारा 4/6 है। अगर यदि 2 से कटाएंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में। अब देखोगे तो कितना आ गया, 2/3, यानी इसको कटाने के बाद हम लोगों को ये संख्याएं मिल गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4/6 यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4.5 का वर्ग क्या है। इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग में हम लोग दोनों को गुना करते हैं। ठीक, 4.5 और 4.5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो हमारा 20.25 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में है कि रूटेंडर -225 इनमें से किसके बराबर में नहीं है। ठीक, इसमें से किसके बराबर नहीं है। अब देखोगे तो ये हमारा क्या है, -225 रूटेंडर के अंदर ये भी हमारा यही है, ये भी हमारा यही है। लेकिन देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये -15 सिर्फ है, तो ये हमारा इसके बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। 27 का जो घनमूल होता है वो 3 हो जाता है, और 64 का घनमूल कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। तो ये 3/4 यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है कि 72 को उसकी सबसे छोटी संख्या से गुना करने के बाद वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग मेथड से जैसे बनाते थे, 2 से ऐसे कटाते थे 36 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर कटाएंगे तो 3 से 3 बार में। अब इसमें देखोगे तो हमारा पूर्ण घन के लिए बोला जा रहा है, घन में हमारा 3 जोड़ा लगता है। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे 3 हमारा 2 है, लेकिन 3 हमारा यहाँ पे 2 गो है, इसको और एक 3 का ज़रूरत है, यानी एक 3 जो बच रहा है उसी से गुना करने के बाद हमारा एक पूर्ण घन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि किसी के ऊपर हम लोग जब पावर रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हमेशा याद रखना है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, इसका सरल करने के बाद क्या होगा। किसी के ऊपर पावर 0 तो 1, यहाँ पे भी पावर 0 है तो 1, और कंप्लीट 1 को गुना करेंगे तो हमारा फिर से कंप्लीट कितने आएगा। और देखो यहाँ पे लास्ट में 5 पर पावर 1 है तो कितना आ जाएगा, 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 128 इनमें से किसके बराबर है। जब हम लोग 2 को 6 बार गुना करेंगे तो ये हमारा 128 के बराबर आएगा, यानी आपका जो है सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पहले कितने बार, 6 या 7 बार में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 2 से देंगे तो 64 बार में, 2 से देंगे तो 32 बार में, और 2 से देंगे तो 16 बार में, और ये से 2 से देंगे तो 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक, 2 पर पावर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका बराबर किसके मान के बराबर है। देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा कंप्लीट को गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 चौके 100 हो गया। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ये भी हमारा 100 आएगा, और 5 दूनी 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, यानी तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे रहे कि पी क्यू गुना में 6 और बराबर में हम लोगों को 468। पहले एक काम करते हैं, पी का पहले वैल्यू होता है और क्यू का,
तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को रखेंगे यहाँ पे, पी की जगह पर 7 और क्यू की जगह पर 8 है तो रख देते हैं, और 6 से हम लोग गुना करते हैं, 6 अठी 48, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46। तो देखोगे तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, यानी 468 हमारा नीचे में आ गया। इसको रखने के बाद, ऑप्शन नंबर बी को रखने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसका मान क्या होगा। देखोगे तो ऊपर में हमारा कितना है, तो 20 है, 20x² y है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिस्टेक, चलिए तो चलते हैं, ठीक। थोड़ा सा पानी पी लिए। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इसका मान क्या होगा। पहले हमारा 20x² और y है, ठीक, और नीचे में हमारा 5xy है। ऐसे हम लोग भाग लगाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 4 बार में y और y कट जाएगा, x हमारा 2 गो है तो एक x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा 4 बचेगा और एक x बच जाएगा। तो कितने आ गया, 4x, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसका मान क्या पे क्या होगा, ठीक। देखोगे तो यहाँ पे क्या है, x + y का होल स्क्वायर, यानी a + y का होल स्क्वायर, a² + b²। उसके बाद प्लस का 2ab तो 2xy, लास्ट में हमारा माइनस का 4xy है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं, ax² y² ये तो रहेगा, लेकिन देखोगे तो यहाँ पे 2xy और 4xy माइनस और प्लस में है, तो यहाँ पे घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो माइनस, यानी क्या आएगा कि x² + y², और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2xy। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है 17 नंबर में कि इसका मान गुणनखंड क्या होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको गुना करके भी देख सकते हैं, ठीक, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसको मेथड से बनाते हैं, बड़ा जो मेथड है उसी से। देखो x⁴ को हम लोग लिख सकते हैं x², उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक, और इसको हम लोग यहाँ पे 81 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी 3 × 9 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, और यहाँ पे x² फिर से 2 से गुना करेंगे तो x⁴ यानी यही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बनता है a² - b², तो हमारा जो फार्मूला होता है a + b और a - b, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट x² है, और यहाँ पे b हमारा कंप्लीट 3² है, यानी 3² को बोल सकते हो, रहने देते हैं 3², ठीक। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक बार प्लस के साथ जाता है और एक बार माइनस के साथ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो ये x² + 3 का स्क्वायर, यानी x² + 9 बन गया, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमारा ये स्क्वायर - b² में टूट रहा है, ठीक। तो इसको तोड़ेंगे तो एक बार प्लस में आएगा 3x + 3 और एक बार माइनस में x - 3, ठीक। तो कितना आ गया, x² + 9, तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सो सही हो जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन में है कि x + 3 = 10, तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, 10 + 3 हमारा इधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, 10 जैसे का तैसे रहेगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ गया, 7। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि एक संख्या को 3 से गुना करने पर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसके द्वारा एक समीकरण दर्शाएं। अगर वह संख्या x हो, एक संख्या हम लोगों को यहाँ पे x है, इसको 3 से गुना करने के बाद इसमें 5 घटा दो, ठीक। उसके बाद जो हमारा परिणाम आता है 28 आता है, यहाँ पे लिख दो 28, ठीक। तो कितने आ गया, 3x हो गया इधर और माइनस का 5 और यहाँ पे 28, तो कौन सा ऑप्शन में है। अब देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया, तो जिसे हटा दिया कितना आलू बचा है। अब देखोगे तो यहाँ पे 10% हमारा एक खत्म हो गया, टोटल 300 किलोग्राम हमारा 100% का मान था, ठीक। अब ये 10% निकल गया तो बचा हुआ कितना है, तो 90% बचा हुआ है, ठीक। अब इसको हम लोग कटा देंगे थोड़ा सा, ये 300 किलोग्राम है, तो ठीक यहाँ पे, तो चलो इसमें हम लोग क्या सॉल्व करते हैं कि 300 किलोग्राम हमारा 100% का मान था, हमें चाहिए 10% हट गया तो बचा हुआ 90% होगा, इस 90% का मान चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 90 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 kg, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 दर्जन केले का मूल्य इतना है, तो 360 रुपये में कितने केला का मूल्य, कितना केला मिलेगा, ठीक। अब देखेंगे तो 1 दर्जन का मूल्य यानी 12 केला का दाम 60 रुपया है, 1 केला का दाम यहाँ से निकालेंगे तो 5 रुपया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 केला का दाम जो है सो 5 टका है, हमको 360 रुपया यहाँ पे टोटल है, और 1 केला का दाम 5 है, तो 5 से भाग करेंगे, केला की जो संख्या आ जाएगा कितने, 5 से 35 और यहाँ पे 2, 72 केला आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि कोई, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, ओह चलो थोड़ा सा देखो यहाँ पे कोई गाड़ी इतना जो है 100 किलोमीटर की चाल से चलता है, गंतव्य स्थान पर पहुँचने में 2 घंटे लेती है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर चलने के बाद और गंतव्य स्थान पर पहुँचने में कितना समय लेगा। देखो ये हमारा क्या है, दोनों जो है सो हमारा यहाँ क्या है कि एक दूसरे के जो है सो समानुपाती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 60 बटा का 2 लिखेंगे,